हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए, मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी लेकर। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, चलो देखते हैं क्या चल रहा है इस वक्त उनके मन में आपको लेकर। थॉट्स, एनर्जी अलाइन कर लो, नहीं किया है तो एनर्जी अलाइन कैसे करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, चैनल को बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी मेरे साथ, और आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई, आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो पाएगी। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस करना है। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, और नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, ठीक है। अपने पर्सन का नाम दोहराते रहो। कोई थॉट्स लेकर मत रखो कि ये इंसान मेरे बारे में ना यही सोच रहा होगा, ठीक है। ये सब नहीं करना है। शांत मन से इस रीडिंग को देखो, एनालाइज करो ये पर्सन की एनर्जी है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर लग रहा है किसी भी तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है कि देखना ही है, ऐसा नहीं है। अगर रेजोनेट ना करे ना तो फिर स्किप भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। चलो देखते हैं, जिन्होंने एनर्जी अलाइन कर लिया है उनके पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इस वक्त इनके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के पर्सन के मन में, इस व्यक्ति के पार्टनर की एनर्जी में क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्या चल रहा है। ओके, चल रहा है सोचना। काफी ज्यादा सोच विचार की एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, क्योंकि हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। काफी डीप डाउन जाकर जब हम सोच विचार करते हैं तो आप देखोगे उस सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं। हमारी हलचल थोड़े मिनट्स के लिए रुक जाती है। दिमाग काम कर रहा होता है, बस दिमाग में बातें चल रही होती है, चीजें चल रही होती है, कैसे करना है, क्या करना है। चाहे वो अपनी अपनी ग्रोथ को लेकर हो, पैसों की ग्रोथ को लेकर हो। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये भी है कि अपने पैसों की ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे, कैसे पैसे बढ़ाऊं, कैसे पैसे लगाऊं। मे बी ये पर्सन शेयर मार्केट करता हो, ये पर्सन कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है जिससे इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले, पैसों की कमी, तंगी इस व्यक्ति की लाइफ से दूर चली जाए। या अपनी लाइफ के कुछ बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े डिसीजंस को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान मीन राशि, पाइसेस साइन या टॉरस वर्गो केप्रिकॉर्न का हो सकता है, और एलिमेंट का पर्सन हो सकता है, एसेंडेंट हो सकता है इस व्यक्ति का, या नाम राशि हो सकती है 7 या 12 नंबर, 3 या 7 नंबर की जोड़ी, या 3 या 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्च एंड फेब्रवरी का मंथ इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटीज है आप में से कुछ लोग साथ में काम करते हो, साथ में जॉब करते हो, इसके चांसेस कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते हैं, सबके लिए नहीं। और देखते हैं क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में इस वक्त आपको लेकर, फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में। ओके, चैरियट, 7, अगेन 7, 7, जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। ओके, 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, और है हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 3, 10, 7, 2, 2, 7, 9। ओके, सारे नंबर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 7 नंबर 3 बार निकल कर आया है। एंजल नंबर 7, 777, एंजल 777 की एनर्जी निकल कर आई है। केतु की एनर्जी को भी ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर, 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है।
और बाकी नंबर्स 9 2 ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसा आपके पर्सन को इस वक्त क्यों लग रहा है जैसे आपने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपका इमोशंस उनको लेकर खत्म हो चुका है। आप इस व्यक्ति को इस वक्त काफी ज्यादा सीक्रेटिव भी दिखते हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो गए हो, या तो आज या फिर आजकल आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं दिखते हो, स्टेटस वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते हुए नहीं दिखते हो, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो रोना धोना आपका कुछ नहीं दिखता है। एक पीसफुल, एक शांति से, मतलब जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हो उस व्यक्ति के लिए, आप वैसे हो गए हो। एकदम मौन, एकदम शांत हो गए हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। और ये चीज क्या कर रहा है, ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सही कर रहे हो आप। ये चीज उस व्यक्ति को ना क्यूरियस बना रहा है आपको लेकर। जब कोई व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, जब कोई देखोगे आप उसके पोस्ट ऑलमोस्ट हर रोज डल रहे हैं, और वो इंसान एकदम से गायब हो जाए, कुछ दिनों से उसका कोई पोस्ट, कोई मैसेज कुछ ना दिखे, आप ना चाहकर भी आपका ध्यान जाएगा, आपका ध्यान जाएगा, आप नोटिस पे आ जाओगे। तो जैसे आपने रोज स्टेटस डाला, उस व्यक्ति ने शायद आपको इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने चीजें करनी बंद कर दी, अब आप नोटिस में आ गए हो। अब आप ये व्यक्ति क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कोई और तो नहीं आ गया है, कोई इसका डेटिंग किसी और के साथ तो नहीं स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से इसका इमोशंस, इसका माइंड डाइवर्ट हो गया है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है आपके सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे भी आपके बारे में जान सकते हैं, जान सकती है, उस चीज के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, चलो और डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं ये पर्सन और किस चीज को लेकर सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स। अभी भी मुझे 7 दिखा स्क्रीन पर। 7, 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर उस फेज में, उस एनर्जी में दिख रहे हैं जब होता ना हम अपने जीवन को लेकर कैलकुलेटिव मोड पर होते हैं कि यहाँ तक आकर आए हम, कैसे आए, क्या पाया, क्या खोया, क्या अभी ये सब चीज़ें पाकर हम खुश हैं या नहीं है। तो वो एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स ना, देखो, डिसहार्टेड होना, डिसअपॉइंटेड होना, ऐसी एनर्जी को बताता है। कुछ चीज़ें इनके लाइफ में जो चल रही है वो इनका ध्यान खींच रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको डिसअपॉइंट कर रही है, डिसअपॉइंटमेंट है इनको अपने जीवन से। कुछ चीज़ें इन्होंने सही फैसले नहीं किए हैं, सही डिसीजंस नहीं लिया है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, इमोशनली डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, तब से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनको ग्रोथ नहीं मिली है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ इनके जीवन में नहीं आ रहा है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुश नहीं रह पा रहे हैं। कुछ तो बदल गया है इनके अंदर, कुछ तो चेंज हो गया है, आपके पर्सन को ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर जाकर औरों से बात नहीं किया या औरों के साथ चीज़ों को सेट करने की कोशिश नहीं की, फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की। डेफिनेटली इस पर्सन ने की है, आपसे दूर होकर औरों के साथ फ्लर्ट किया, औरों के साथ बात करने की, चांस लेने की डेफिनेटली कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो सीरियस वाला एनर्जी नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर वो सीरियसनेस नहीं उनको मिल रहा है, या जिस तरह का व्यक्तित्व चाहते हैं, जिस तरह की पर्सनालिटी चाहते हैं, वैसी पर्सनालिटी नहीं मिल रही है। अब आपके पार्टनर शायद इस सोच में ज़्यादा घिरे हुए हैं कि पता नहीं इनको कोई ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा जो सपोर्ट भी करे, जो इंटेलिजेंट भी हो, जो इनको समझे भी, जो इनको प्यार भी करे, इनके साथ मैच भी बने।
तो ये दिमाग में चल रहा है। हाँ, एक और चीज भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के मन में कि वो ना अपने जॉब को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन जॉब स्विच करना चाहते हैं, ये पर्सन जॉब से भी निराश दिखाई दे रहे हैं। अब शायद उनको वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है, जो ग्रोथ इनको एक्सपेक्टेड था, चाहिए था, वो ग्रोथ नहीं है इस व्यक्ति के पास। तो उस चीज से को भी लेकर ये थोड़े डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा, या ना चाहते हुए भी इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, आसपास का इन्वायरमेंट ठीक है, बॉस ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है, ग्रोथ अब नहीं है जो अब इनको चाहिए। या हो सकता है कि पैसे हैं, या फिर पैसे हैं लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ तो है जो सही नहीं है। चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई। हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस पहले भी आया है, हाई प्रेस्टिस अभी भी आया है। ये कार्ड हाई प्रेस्टिस और चैरियट, चैरियट को हाई प्रेस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। ये कार्ड कंट्रोल, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की बात करता है, क्योंकि ये मून की एनर्जी है। और चैरियट यानी कि ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी भावनाओं को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को आपको लेकर जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डुअलिटी है। समटाइम्स इनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, और समटाइम्स एक नेगेटिव माइंड इनको कहता है कि नहीं, अब चीज़ें इसके साथ नहीं ठीक हो सकती है। तो डुअल एनर्जी, हाइप्रेस्टिस भी डुअल एनर्जी की बात करता है, बिकॉज यहाँ पे भी ब्लैक पिलर और वाइट पिलर है, और चैरियट का भी कार्ड देखोगे तो उसके पास भी एक वाइट एंड ब्लैक हॉर्स होता है, ठीक है। तो ये कार्ड डुअलिटी की बात करता है, यानी कि एक टाइम पे समटाइम्स ऐसा लगता है कि वापस जाना चाहिए, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि उसके साथ अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो वो एनर्जी भी आपके पार्टनर की दिख रही है। मन को कंट्रोल करना, जब मन कहता है कि चलो उसके पास, तब ये कंट्रोल करते हैं। टू ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई, टू ऑफ वॉन्स, ओके, हायरोफेंट। तो मसला यहाँ पर रिलीजियस कास्ट का भी दिखाई देता है, जिसके वजह से भी सोच विचार करना पड़ रहा है। क्या आगे चलकर इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिलेगा? दुनिया के बारे में, समाज के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं एक्सेप्टेंस मिली तो प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस इनको चाहिए। इनको ऐसा भी लगता है कि इनके इस फैसले से मे बी हो सकता है कि इनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मे बी ये एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती है, या तो इनका परिवार ही जो है वो इंटरनल मतलब इंटरकास्ट मैरिज नहीं करवाना चाहता है, या फिर रिलीजियस है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी भी वो सोच के एनर्जी में दिख रहे हैं, अभी कोई फैसला डिसीजन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कल के बारे में सोच रहे हैं, जब ये मान लेते हैं कि अपनी फैमिली को छोड़कर अगेंस्ट जाकर कर लेते तो उसका क्या परिणाम होगा, और अगर फैमिली को नहीं छोड़ते हैं, आपको छोड़ दिया है, तो आगे चल के क्या वो खुश रहेंगे या रहेंगी, जो भी है। ये इस बीच में इस वक्त ये पर्सन फंसा हुआ दिख रहा है। इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इनको गाइडेंस लेना चाहिए किसी से।
क्योंकि जब तक इनको खुद क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, ये खुद कश्मकश की एनर्जी में रहेंगे, ये खुद फंसा हुआ एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, भले ही इन्होंने आपको बोल दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मकश खुद के अंदर है इस व्यक्ति का। और ये भी दिखता है कि ये पर्सन ने चाहे परिवार को चूज कर लिया तो आपको नहीं भूल पा रहा है, आपको चूज कर लेगा तो परिवार को नहीं भूल पाएगा। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना वो फ्रेंडशिप ही बन जाए, दोस्ती वाला ही टाइम, दोस्ती वाला, अगर आप लोग पहले दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ना आपको अपने दोस्त के रूप में भी रखना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड भी आप इनको मंजूर हो, मतलब दोस्त बना के, दोस्त मतलब आपके साथ दोस्ती की भी एनर्जी इनको चलेगी, बट दे वॉन्ट कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप उनके साथ रहो, आप उनके कनेक्शन में बने रहो। वो आपकी एनर्जी चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं, वो किसी भी रूप में मिले, किसी भी तरीके से मिले। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं एक्चुअली में। बट मे बी हो सकता है कि आप इस रिश्ते में रिश्ता ही चाहते हो, रोमांटिक कनेक्शन, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चाहते हो, आप दोस्ती नहीं चाहते हो इस व्यक्ति के साथ। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस, इस व्यक्ति को लगता है कि, या अभी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके जैसा इंसान नहीं मिलेगा। आप बहुत प्रेशियस हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी है, बहुत यूनिक इंसान हो, ये पर्सन आपको नहीं शेयर करना चाहता, नहीं खोना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी दिख रहे हैं ये इंसान। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। ये पर्सन के मन में ये है कि वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है, इस रिश्ते के जड़ों को वापस से पानी देना चाहता है, ताकि ये वापस से स्ट्रांग हो जाए, ये वापस से इनको फ्रूट देने लगे। ये पर्सन नहीं छोड़ना चाहता है तुम्हें। इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए। हालांकि इस व्यक्ति को खुद भी पता है कि ये मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री को पाना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप पब्लिक करने की एनर्जी है। अब ये पर्सन ये रिश्ते को पब्लिक करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वो क्यूट मोमेंट, वो लवी डवी वाले मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे के साथ लिव इन में रहे हो, लिव इन की एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर लिव इन में रहे हो तो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को वो समय, वो बिताया हुआ एक हस्बैंड वाइफ की तरह टाइम बहुत याद आ रहा है इस व्यक्ति को। या लिव इन में नहीं रहे हो तो बातचीत करी है, वो मेमोरी, वो बातचीत इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। जो इस ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये बता रहा है कि सोच रहा है ये पर्सन, ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स, जो कि मैंने आपसे कहा था, ये पर्सन आपको लेकर क्यूरियस है। आपके पार्टनर ये जानने की कोशिश कर रहा है क्या तुमने किसी के साथ न्यू बिगनिंग कर ली है, क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो, कोई और तुम्हारे लाइफ में आ चुका है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स ये एक रोमांटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है, हो सकता है कि भाई तुम्हारी चुप्पी के पीछे रीज़न हो सकता है कोई और आ गया है, इसलिए अब आप उनको उतना समय टाइम नहीं दे रहे हो। लेकिन श्योर तो तब होंगे ये पर्सन जब इनको कुछ दिख जाएगा। तो दिखा नहीं है तो क्या होगा, एक इल्यूजन रहेगा। हो भी सकता है, या हो सकता है कि नहीं भी हो, या कुछ और चीज़ में ये बिजी हो, कहीं और पर कुछ चल रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा इस व्यक्ति को क्यूरियस बना रही है, इसी बात को लेकर डर है कि कोई और आ गया तुम्हारी लाइफ में और न्यू बिगिनिंग कर ली, तो फिर इनको ये चीज नहीं करना है, उनको ये चीज नहीं चाहिए कि तुम आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर लो। ठीक है, हो सकता है ये करे कुछ भी ना, कर कुछ भी ना पाए, लेकिन वो उनको नहीं चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए।
जब तक इनको होप है, जब तक इनको लगता है कि चीजें हो सकती है, ठीक ठीक है, होप में आपके पर्सन है, लेकिन अभी डिसीजन नहीं हुआ है इस एनर्जी को देखते हुए। द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ड्रीम्स में बहुत ज्यादा कनेक्ट होना, सपने में बहुत ज्यादा कनेक्ट होना, ऐसा हो रहा है इस व्यक्ति के साथ। आपको सपने में ये पर्सन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, सपने में दिख रहे हो। 5D लेवल पर कनेक्शन होना, बातचीत होना, सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट होना, आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इस व्यक्ति के बहुत ज्यादा चल रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस और 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है, व्यक्ति ऑलरेडी कमिटेड है, ऑलरेडी मैरिड है, बट ये पर्सन फिर भी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। इस व्यक्ति को आप चाहिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इस व्यक्ति की लाइफ में, बट ये पर्सन फिर भी आपको भी रखना चाहता है, थर्ड पार्टी को भी इस वक्त ये पर्सन नहीं छोड़ना चाह रहा है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग की एनर्जी में है, लेकिन एक चीज तो है कि आप इस व्यक्ति को चाहिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्या ये थर्ड पर्सन को आने वाले टाइम पे छोड़ देगा? क्या ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ देगा आने वाले टाइम पे? देख लेती हूँ इसको ही, कंफ्यूज्ड है, छोड़ू या ना छोड़ू पहले। हाँ, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि थर्ड पार्टी को छोड़ू या ना छोड़ू, कहीं थर्ड पार्टी को भी छोड़ दूं, तुम भी मना कर दो तो समस्या हो जाएगी इस व्यक्ति के लिए, अगर थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, दूसरा मतलब थर्ड पार्टी मतलब अब कुछ केसेस में देखो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, तो उस सिचुएशन में ये पर्सन, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, तो वहां पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहता है, अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड या वाइफ को कुछ केसेस में नहीं छोड़ना चाहता है। वो आपको भी साथ रखना चाहता है और अपने परिवार को भी साथ रखना चाहता है। ठीक है, अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो वहां पर छोड़ने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को लग रहा है कि अगर अभी मैं इसको भी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी और आपने भी रिजेक्ट कर दिया तो तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल इस व्यक्ति की एनर्जी तो आपके साथ यूनियन की, आपके साथ चीजों को ठीक करने की ही दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को आपके साथ सुकून मिल रहा है, इस व्यक्ति को आपके साथ वो पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपसे वो हीलिंग एनर्जी मिलती है, आपसे वो पॉजिटिव वाइब्स इस व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से भी इस व्यक्ति को आपके साथ रहना, आपके साथ एक सुकून है, एक शांति की अनुभूति है। ठीक है, पीसफुल पर्सन हो आप, आपके साथ जो भी रहेगा वो मतलब उसको पीस मिलेगी, ऐसे पर्सन हो। ठीक है, तो ये है इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर। और जिनको भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है वो दिए गए नंबर पर, आपको स्टार्टिंग पे दिखेगा, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टीम अवेलेबल होती है, जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करके अपनी रीडिंग आपको बुक करवानी है। ठीक है, तो फिर जिनको भी रीडिंग लेनी है वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सो या इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा। अपना ध्यान रखिए और हाँ, टाइम देखकर मैसेज करना, क्योंकि जो टीम है वो हार्डली 11 बजे तक ही एंटरटेन करती है, उसके बाद उनका भी जीवन है, मैं भी नहीं कह सकती हूँ। तो उसके बाद आप मैसेज करेंगे तो आपको कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आएगा। ठीक है, सो या बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।